सोनेरी धरती अठे चांदी रो आसमान, रंग रंगीलो छल छबीलो प्यारो राजस्थान। आ जाइए मित्रों, नमस्कार सभी को। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान कैरियर नदवे पर। तो आज बातें करने वाले हैं हम आज के BSTC एग्जाम को लेकर, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए थे और इनका आज हम अध्यापन यहाँ पर कराएंगे। ये क्वेश्चन जो है विद्यार्थी के याददाश्त के ऊपर निर्भर है। जैसे हमें इनके बारे में जानकारी मिली है तो हमने ये आपके सामने और आपको ये क्वेश्चनों का जो हमारे पास पिटारा है इसका विस्तृत इतिहास आपको दिखाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन था कि सोनार किले के निर्माण जो है वो किसने करवाया था। तो सोनारगढ़ का जो किला है इसको हम जैसलमेर का किला कहते हैं। इसके विभिन्न सारे उपनाम मैंने विद्यार्थियों को लिखाए थे कि गढ़ दिल्ली गढ़ आगरा अधगढ़ बीकानेर भले चढ़ायो भाटियो सिरो तो जैसलमेर। कि गढ़ दिल्ली गढ़ आगरा अधगढ़ बीकानेर भले चढ़ायो भाटियो सिरो तो जैसलमेर। तो मेरे मित्रों, हम इस प्रश्न के बारे में चर्चा करें तो देखिएगा, सन 1155 में राव जैसल भाटी के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था और इस दुर्ग का पुनः निर्माण सन 1165 में शालिवाहन द्वितीय के द्वारा करवाया गया। यह विश्व का एकमात्र किला है जिसकी छत आज भी मेरे मित्रों किससे बनी हुई है? लकड़ी से बनी हुई है। तो यह प्रश्न यहां पर रखा गया था। तो आशा करता हूं काफी सही रहा होगा हमारे विद्यार्थियों का। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न कहता है कि राजस्थान का अन्न का कटोरा किस जिले को कहा जाता है। तो राजस्थान का जो अन्न का कटोरा है वो कहा जाता है किसको? गंगानगर को। किसको कहा जाता है मेरे मित्रों? गंगानगर को। मैंने बताया था राजस्थान का उत्तरी जिला गंगानगर। राजस्थान में सर्वाधिक माल्टा और किन्नू जो उत्पादित होते हैं वो भी गंगानगर के अंदर होते हैं। अगला पॉइंट, राजस्थान का अभिलेखागार कहां पर है। तो राजस्थान का अभिलेखागार सर्वप्रथम स्थापना इसकी जयपुर के अंदर की गई थी। कहां पर की गई थी मेरे मित्रों? जयपुर। और ये स्थापना हुई थी 1955 में। और इस अभिलेखागार का जो स्थानांतरण है वो बाद में कहां पर किया गया? बीकानेर। और ये किया गया 1960 में। तो इस प्रश्न पर काफी विद्यार्थियों को दिक्कत रही थी, सर आंसर जयपुर किया जाए, आंसर बीकानेर किया जाए। तो अगर रेगुलर इसकी चर्चा की जाए तो सबसे पहले स्थापना जयपुर में हुई है, लेकिन उसने प्रश्न क्या पूछा है कि राजस्थान अभिलेखागार कहां पर है। और राजस्थान का अभिलेखागार वर्तमान में कहां पर है? बीकानेर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बीकानेर राइट होगा। जो हमने कुछ पन्ने दिए थे अभी तो उनमें इसको देखने को आपको मिल जाएगा। अगला पॉइंट, राजस्थान की मातृ संरक्षिका या मातृ रक्षिका देवी जो कहा जाता है वो कहा जाता है किसको? शीतला माता को। किसको कहा जाता है? शीतला माता को या शीतला देवी को, जिसका मंदिर जयपुर के अंदर है। अगला प्रश्न, बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी कौन सी है। तो मेरे वीर वीरांगनाओं, आपको मैंने काफी बार कराया था कि राजस्थान में चारण जाति की कुल देवी और बीकानेर राठौड़ की वंश की कुल देवी जिसको माना जाता है वो किसको मानते हैं? करणी माता को, जिनका मंदिर देशनोक बीकानेर में है, जिनके मंदिर में सफेद चूहे पाए जाते हैं और जिनके मंदिर में सफेद चूहों को क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो करणी माता होगा। अगला प्रश्न, होड़ा सम्मेलन कौन से जिले में हुआ। तो होड़ा सम्मेलन भीलवाड़ा के अंदर हुआ और ये संपन्न कराया था कौन सी रियासत ने? मेवाड़ रियासत ने। काफी बार मैंने इतिहास में इसको पढ़ाया है आपको। अगला प्रश्न,
राजस्थान का लौह पुरुष कौन है? दामोदर दास व्यास जी। और भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए अगला प्रश्न। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर का शासक कौन था? तो मेरे मित्रों, उदयपुर का शासक कौन था? स्वरूप सिंह था। कौन था मेरे मित्रों? स्वरूप सिंह। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? स्वरूप सिंह होगा। अच्छा, मांगलिया आभूषण जो है ये पहना जाता है, तो मांगलिया आभूषण जो है वो गले में पहना जाता है। और ये आभूषण किसका है भैया? गले का आभूषण है। किसका आभूषण है? गले। देखिए अगला जो इसमें प्रश्न रखा है, गणगौर किस माह में आता है? मैंने लाइन पढ़ाई थी आपको, तीज त्योहारा बावड़ी लेडू वी गणगौर। हिंदू त्योहारों का प्रारंभ जो होता है वो छोटी तीज से होता है और समापन किस पर होता है मेरे मित्रों? गणगौर पर। गुलाबी गणगौर प्रसिद्ध थी नाथ द्वारा राजसमंद की, बिना ईसर के गणगौर जैसलमेर की, बिना पार्वती के गणगौर बीकानेर की। तो गणगौर किस माह में यानी मनाया जाता है? तो ये गणगौर का जो त्योहार होता है वो चैत्र माह में शुक्ल पक्ष को, चैत्र माह शुक्ल पक्ष को और कौन से दिन? तृतीया को मनाया जाता है। एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, मैंने काफी पंक्ति बच्चों को पढ़ाई थी कि 12 वर्ष लो कुकर जीवे और 16 लो जिए सियार, 18 वर्ष क्षत्रिय जीवे आगे जीवे वाको धिक्कार। ये पंक्ति आला उदल के संदर्भ में थी और उसी के समय मैंने एक पंक्ति बताई थी सूर्यमल मिश्रण की। तो मेरे मित्रों आशा करता हूं याद होगी, कोशिश कीजिए बोलने की मेरे साथ साथ। एलान देवे आपनी महालर यो हुनराय, पूत सिखावे पालनो बरन बढ़ाई माए। इस पंक्ति के रचित सूर्यमल मिश्रण है और इस वीर सरसे के लेखक भी कौन रहेंगे? सूर्यमल मिश्रण। तो इस पंक्ति के लेखक सूर्यमल मिश्रण है और इसके लेखक भी कौन है? सूर्यमल मिश्रण है। आगे बातें करने हैं अगले प्रश्न को लेकर। तो अगला जो प्रश्न है इसके बाद में अगला प्रश्न आता है कि माही महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो माही महोत्सव हमारा कहाँ मनाया जाएगा? बांसवाड़ा में। ऑप्शन के आधार पर इसमें बांसवाड़ा सही माना जाएगा। अच्छा, अगला प्रश्न बात करें, तिमनगढ़ तिमनगढ़ किला कहाँ है मेरे मित्रों? तो तिमनगढ़ दुर्ग जो है मैंने खुद ने पढ़ाया था आपको कि ये जो दुर्ग है ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है? तो ये कहाँ आता है? करौली में। ये वही दुर्ग है जिसमें नन्नद भौजाई का कुआं बना हुआ है। राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है किराड़ू बाड़मेर को, लेकिन राजस्थान का कौन सा दुर्ग खजुराहो कहलाता है? तो आंसर होगा आपका तिमनगढ़ दुर्ग, क्योंकि यह खजुराहो शैली में बना है। अगला, बड़ी टड़ी चित्र कौन सी शैली का है? तो मेरे मित्र वीर वीरांगनाओं, मैंने आपको पढ़ाई थी एक शैली, कौन सी? किशनगढ़ चित्र शैली। लंबी सुराईदार गर्दन, याद होगा आपको, आ गया होगा। तो आंसर बड़ी टड़ी चित्र शैली कौन सी चित्र शैली कहते हैं हम? किशनगढ़। अगला प्रश्न रखा गया, रणकपुर के जैन मंदिर में कुल खंभे कितने हैं? तो इसमें कुल खंभों की संख्या है 1444। ये मथाई नदी के किनारे बने हुए हैं। और ये रणकपुर के जैन मंदिर कौन से जिले में है? तो ये जो रणकपुर के जैन मंदिर है कौन से जिले में? पाली में। कराया था मेवाड़ में। देखिए, महाराजा स्वरूप सिंह के द्वारा डाकन प्रथा पर रोक कब लगाई गई थी? तो महाराजा स्वरूप सिंह के द्वारा डाकन प्रथा पर रोक जो लगाई गई थी, अगर बात करें खेरवाड़ा और उदयपुर क्षेत्र की, तो ये लगाई गई थी कब? 1853 में। अगला प्रश्न कहता है, एक जैसे 9 महल राजस्थान के कौन से दुर्ग में हैं? तो एक जैसे 9 महल
राजस्थान के कौन से दुर्ग में है? तो आंसर होगा नाहरगढ़। कौन सा होगा मेरे मित्रों? नाहरगढ़ दुर्ग। और याद रखना, इसका निर्माण जो करवाया था सवाई माधो सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? माधो सिंह। एक सामान करवाया था 9 रानियों के लिए, जो विक्टोरिया शैली में बने हुए। आ जाइए मेरे मित्रों, चिड़ियाटूक पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? राव जोधा ने चिड़ियाटूक पहाड़ी पर जोधपुर जिले में कौन सा दुर्ग बनवाया? मेहरानगढ़, जिसकी नींव करणी माता के आशीर्वाद से रखी गई थी। विजय सिंह पथिक के जो मूल नाम है, वास्तविक नाम था, वो क्या था मेरे वीरों? भोप सिंह। अच्छा, सालिम सिंह की हवेली कहाँ है मेरे मित्रों? आंसर दीजिएगा। सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। बालर या बालरा नृत्य कौन सी जनजाति का है? कराया हुआ प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है। गरासिया जनजाति, और गरासिया जनजाति का घूमर कहा जाता है बालरा नृत्य। अगला, एक ही आंदोलन का प्रारंभ किया था, किसने किया था मेरे वीरों? मोतीलाल तेजावत ने। किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने। अगला प्रश्न सुनिएगा। प्रश्न कह रहा है कि जहूर खां मेवाती का संबंध किससे है? तो मेरे वीर वीरांगनाओं, अगर बात करते हैं वाद्यंत्रों की, तो एक वाद्यंत्र होता है जिसका नाम है भपंग। क्या नाम है वाद्यंत्र का? भपंग। और जहूर खां मेवाती को भपंग का जादूगर कहा जाता है। तो मेरे मित्रों, आगामी जो भी प्रश्न हैं हमारे रविंद्र सर आपको अभी अभी कराने वाले हैं। कुछ ज्योग्राफी के प्रश्न और आपके हिंदी वगैरह जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए थे, देखिएगा आगे। नमस्कार मित्रों, राजस्थान के रेड क्लासेस में सबका स्वागत है। जो भी बच्चे एसटीसी का एग्जाम देके आए हैं उनके लिए सर के द्वारा कुछ प्रश्नों का हल कराया गया था, और बच्चे कुछ ज्योग्राफी से संबंधित जो क्वेश्चन हैं उनका हल लेके आए हैं। देखिए, मिलाइए अपने प्रश्नों को, कितने प्रश्न आपके सही रहे हैं। चलिए आइए। राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? तो देखिए, राजस्थान का जो राजकीय खेल है वो है बास्केटबॉल, और सन 1948 में राजस्थान का राजकीय खेल इसको घोषित किया गया था, बास्केटबॉल। बास्केटबॉल के अंतर्गत 5 खिलाड़ी होते हैं, और अगर इसके मुख्यालय की बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय मुख्य रूप से जो संचालित होती है ये होती है जयपुर से। इसके अलावा बास्केटबॉल के संबंध में महिलाओं के लिए अलग से बास्केटबॉल महिला के लिए अलग से जो टीम का गठन किया गया था, पहली बार वो किया गया था 2007 के अंदर। चलिए, दूसरा सवाल है, राजस्थान का टंगस्टन उत्पादन जिला कौन सा है? राजस्थान का टंगस्टन उत्पादन जिला कौन सा है? तो राजस्थान में अगर टंगस्टन की बात करते हैं तो नाम आता है नागौर में, और नागौर में भी अगर स्थान की बात करते हैं तो वो आता है डेगाना का। अगर हम टंगस्टन की बात करें तो टंगस्टन कैसा है? धात्विक खनिज है। टंगस्टन कैसा है? धात्विक खनिज है, और इसका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है रक्षा के उपकरणों में, क्योंकि ये उच्च गलनांक का होता है। ठीक है, इस पर दाब और ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो है नागौर। पहली बार परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? तो पहली बार जो परमाणु परीक्षण किया गया था वो किया गया था 18 मई सन 1974 में। कब किया गया था? 18 मई सन 1974 में। और इस परीक्षण को नाम दिया गया था बुद्धा इस्माइल के नाम से। किस नाम से? बुद्धा इस्माइल के नाम से। आगे देखिए मित्रों, ये दिया गया है राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटन कहाँ से आते हैं? तो राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटन जो आते हैं वो आते हैं फ्रांस से। कहाँ से आते हैं? फ्रांस से। और अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटन कहाँ पर आते हैं, तो वो आते हैं जयपुर। देखिए, सीधी सी बात है, फ्रांस से जो पर्यटन आएंगे वो पर्यटन आएंगे विदेशी। कौन से? विदेशी।
तो राजस्थान में विदेशी पर्यटन सर्वाधिक कहाँ पर आते हैं? वो आते हैं जयपुर के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राजस्थान में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? अगर हम बात करते हैं कि राजस्थान में सबसे कम साक्षरता वाले जिले की, तो उसका नाम आता है जालौर। किसका? जालौर का। और अगर हम बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो वो आता है कोटा का। किसका? कोटा जिला का। और साक्षरता के संबंध में दो तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता। तो देखिए, पुरुष साक्षरता में भी बात करते हैं, तो पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक जो जिला आता है वो आता है झुंझुनू और न्यूनतम आता है प्रतापगढ़। और जब हम महिला साक्षरता की बात करते हैं तो जो साक्षरता राजस्थान की होती है वो सेम जिले रहते हैं दोनों। कौन कौन से? न्यूनतम जालौर और अधिकतम कोटा। तो इसमें पूछा है सबसे कम साक्षरता वाला जिला, तो वो है जालौर। ठीक है, उसके अलावा आता है काष्ठ जीवाश्म। काष्ठ जीवाश्म, काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी, और जीवाश्म। तो इससे पहले कई बार बताया गया है इस चीज को कि जो काष्ठ जीवाश्म है वो कौन सा पार्क है? आकलबुढ़ फासिल पार्क। कौन सा पार्क है? आकलबुढ़ फासिल पार्क। कहां पर स्थित है? जैसलमेर के अंतर्गत, आकल गांव जैसलमेर। जैसलमेर। उसके अलावा बात करते हैं जवाई परियोजना का संबंध कहां से है, तो वो क्या पूछ रहा है? हमें स्थान पूछ रहा है। तो स्थान सीधी सीधी बात है पाली जिले में, और पाली जिले में एक गांव है सुमेरपुर। तो ये कहां से है? सुमेरपुर, पाली। जवाई परियोजना जवाई बांध पे बनी गई है, और जवाई बांध को कहते हैं क्या? मारवाड़ का अमृत सरोवर। पश्चिमी राजस्थान का जल भंडारण की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध कौन सा है? अपना जवाई बांध है। और ये कौन सी नदी पे बना हुआ है? जवाई नदी पे। इसके लिए जलापूर्ति किससे की जाती है? सेई नदी परियोजना से की जाती है। किससे की जाती है? सेई नदी परियोजना से। उसके अलावा बात करते हैं छप्पन की पहाड़ियां। छप्पन की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? बाड़मेर के अंतर्गत। कहां पर? बाड़मेर। देखिए, छप्पन से संबंधित तीन चीज आती है। छप्पन की पहाड़ियां, बाड़मेर। छप्पन का मैदान अपना दक्षिण राजस्थान में चले जाते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। और छप्पन का जो पर्वत है वो कहां पर आता है? उदयपुर के अंतर्गत। उसके अलावा बात करते हैं अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। अर्धचंद्राकार पहाड़ियों की जब बात की जाती है तो ये आ जाता है अपना रामगढ़ पार। और ये जो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं, इन अर्धचंद्राकार पहाड़ियों की अगर बात करता है तो इनकी आकृति कैसी होती है? दूसरे तरीके से। एक तो होती है अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, और दूसरी होती है इनकी घोड़े के नाल के बराबर। घोड़े की नाल, देखिए घोड़े की नाल भी इसी प्रकार से होती है कुछ। और ये जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों में एक महल बना हुआ है, प्रसिद्ध महल। कौन सा महल है? अवली मीडी का महल। और अवली मीडी के महल को क्या कहा जाता है? राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। इसके अलावा बात करते हैं विश्व दुग्ध दिवस की। तो विश्व दुग्ध दिवस जो मनाया जाता है वो यूएनओ द्वारा सन 2001 में, और किसके प्रभाव में आकर के? बर्गेज कुरियन, इस शख्स के प्रभाव में बर्गेज कुरियन। और बर्गेज कुरियन के द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन फ्लड, जो किससे संबंधित था? सफेद क्रांति से, श्वेत क्रांति से संबंधित था। तो बर्गेज जो कुरियन था उसके द्वारा इसको प्रभाव में लाया गया था। और विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है 1 जून। कब बनाया जाता है? 1 जून को। उसके अलावा बात करते हैं अशोक मृग वन विहार की। तो देखिए, मृग वन विहार अगर हम बात करें तो राजस्थान में कितने हैं? 7 है, जो कितने जिलों में फैले हुए हैं? 5 जिलों में फैले हुए हैं। उसके अलावा इसमें से 2 मृग विहार ऐसे हैं जो किसके अंतर्गत फैले हुए हैं? जयपुर के अंतर्गत। और जयपुर में फैले हुए हैं संजय मृग विहार और अशोक मृग विहार। संजय जो है वो है शाहपुरा में, और अशोक जो है वो है स्कीम नंबर C में। तो अशोक वन विहार कहां पर स्थित है? स्कीम नंबर C, जयपुर के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, आगे क्वेश्चनों की सीरीज लेके आए हैं अलग। तो इसमें दिया गया है कि यमुना नदी में कौन सी नदियां मिलती हैं। तो यमुना नदी में राजस्थान की कौन कौन सी नदियां हैं जो किसमें मिलती हैं? जाकर के यमुना नदी के अंतर्गत मिलती हैं। तो इसमें आती है चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल। पर्यटन विभाग को उद्योग का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो पर्यटन विभाग को उद्योग का दर्जा दिया गया था सन 1989। कब दिया गया था? सन 1989 को दिया गया।
ठीक है। उसके बाद नारायण सागर बांध कौन सी नदी पे स्थित है? तो नारायण सागर जो बांध है वो है खारी नदी पर स्थित। और खारी नदी पर इस बांध को बनाया गया है अजमेर जिले में। कहाँ पर? अजमेर जिले में। और इसीलिए इसको कहते हैं अजमेर का समंदर। क्या कहते हैं? अजमेर का समंदर। तो कहाँ पर बनाया गया है? खारी नदी। कहाँ? अजमेर। उसके अलावा बात करते हैं बाकल का अन्य नाम क्या है? तो बाकल का अन्य नाम क्या है? ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। बाकल का अन्य नाम है साबरमती। क्या है? साबरमती। उसके अलावा बात करते हैं संक्रांति क्षेत्र किसको कहते हैं? तो पहली बात सुनिए, संक्रांति क्या होता है? तो देखिए, दो क्षेत्रों का जो मिलान बिंदु होता है उसको कहते हैं संक्रांति। तो राजस्थान में संक्रांति क्षेत्र कौन सा है? तो राजस्थान में कई बार बताया गया है, राजस्थान में जो संक्रांति क्षेत्र है वो कौन सा है? वो है अरावली और विंध्याचल पर्वत वाला। जहाँ पे अरावली और विंध्याचल पर्वत का मिलान बिंदु है उसको कहते हैं संक्रांति क्षेत्र। तो देखिए, अरावली विंध्याचल पर्वत इनके मध्यस्थ। ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं अभिलेख रेखा का संबंध किससे है? तो अभिलेख रेखा का संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी से। किससे है? निशानेबाजी से। कनाडा की राजधानी क्या है? सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। कनाडा की राजधानी है ओटावा। क्या है? ओटावा। उसके अलावा करंट का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, काफी चर्चा में भी रहा था। ये वंदे भारत ट्रेन चलाई गई है भारत में। तो राजस्थान में पहली वंदे भारत कहां से कहां तक के लिए संचालित की गई थी? तो इसको संचालित किया गया था अजमेर से दिल्ली के लिए। कहां से? अजमेर टू दिल्ली। उसके अलावा चंद्रभागा पशु मेला कहां पर लगती है? तो बताइए, चंद्रभागा पशु मेला कहां पर लगता है? तो चंद्रभागा पशु मेला लगता है घंटियों का शहर। और घंटियों का शहर कहां पर है? झालरापाटन। झालरापाटन, झालावाड़। उसके अलावा बात करते हैं फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, जो अपना पैर से संबंधित, कृत्रिम पैर से संबंधित जो इंस्टीट्यूट है वो कहां पर स्थित है? तो वो स्थित है अपना जोधपुर में। कहां पर? जोधपुर में। उसके अलावा थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? ये कल्चर से क्वेश्चन है। और ये थेवा कला जो कहाँ की प्रसिद्ध है वो है प्रतापगढ़ की। कहाँ की? प्रतापगढ़। यह अपना हिस्ट्री से, प्राचीन इतिहास से है कि जालौर दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? तो जालौर दुर्ग का निर्माण करवाया था नागभट्ट प्रथम।